नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। काम की बात में आज हम विदेश और भारत दोनों की बात करने वाले हैं। विदेश की इस बारे में क्योंकि जो बात है, मुद्दा है, वो विदेश से रिलेटेड है, लेकिन भारत से संबंधित इसलिए है क्योंकि वहां पर कोई भारतीय शासन कर रहा था। बात हो रही है ऋषि सुनक की और बात हो रही है देश के तौर पर ब्रिटेन की। ब्रिटेन ने क्योंकि सैकड़ों सालों तक हमें गुलाम बना के रखा और फिर जब वहां पर कोई हमारे देश का व्यक्ति शासन करता है, हमारे देश का व्यक्ति कोई वहां पर प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, तो वो बात मायने रखती है। लेकिन अभी फिर से जब चुनाव हुए तो वहां पर ब्रिटेन के चुनाव में ऋषि सुनक प्रधानमंत्री नहीं रह गए और यहां पर लेबर पार्टी की जीत हुई। और ये जो जीत हुई है वो कियर स्टारमर के नेतृत्व में हुई है। और 14 सालों के बाद देखा जाए जो ये सत्ता में लेबर पार्टी वापस आ रही है, ये ऐतिहासिक तौर पर बहुत ज्यादा सीटों के साथ आ रही है। और माना जा रहा है कि टोनी ब्लेयर के नेतृत्व में लेबर पार्टी की सबसे बड़ी जीत 1997 में हुई थी और उसके बाद में इस जीत को माना जा रहा है कि यह बहुत बड़ी जीत है। जब यहां पर रिजल्ट आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो 411 से ज्यादा सीटें अभी लेबर पार्टी जीत चुकी है। 650 टोटल सीटें हैं और 650 के लिहाज से देखा जाए तो 650/2 आप करेंगे तो 650/2 हुआ 325 और इससे एक सीट ज्यादा यानी कि 326 सीटों की जरूरत है यहां पर सरकार बनाने के लिए। यानी कि जो भी सरकार बनाएगा उसको कम से कम 326 सीटें चाहिए, लेकिन इनकी 411 से ज्यादा सीटें हो गई हैं। और ऐसे में अब सरकार तो इनकी बननी ही है, बन ही जाएंगी। ऋषि सुनक के नेतृत्व में जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसकी सीटें काफी कम हो गई हैं, 119 सीटों तक ही वो सीमित हो गई है। और ये इसके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। जो ये झटका इनको मिला है, लेबर पार्टी की बात करें तो 2010 के बाद सत्ता में जब ये आई तो 1997 में लेबर पार्टी ने टोनी ब्लेयर के नेतृत्व में अभी तक सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में सीटें जीती हैं। क्योंकि 2010 में जब गवर्नमेंट बनी थी तो इतना ज्यादा इसकी सीटें नहीं आई थी, इसलिए इस बार के रिजल्ट बहुत मायने रखते हैं। यह है कियर स्टारमर। कियर स्टारमर एक वर्किंग क्लास की पृष्ठभूमि से खुद को बताते हैं। इनके पिताजी एक टूल मेकर थे, इनकी मां एक नर्स के तौर पर काम करती थी और इन्होंने शुरुआती पढ़ाई बहुत सामान्य स्कूल से की। जब वो यूनिवर्सिटी गए तो लीड्स यूनिवर्सिटी में उन्होंने दाखिला लिया और लीड्स में उन्होंने फिर पढ़ने के बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई की। कानूनी करियर इनका स्टार्ट होता है 1987 से, जब वो बैरिस्टर बनते हैं। मानवाधिकार कानून में उनकी विशेषज्ञता है और अपने काम के सिलसिले में वो कैरिबिया और अफ्रीकी देशों में कई जगह पर काम करते हैं। 1987 में बैरिस्टर बनने के बाद में जब मैक्सवेल कार्यकर्ताओं का केस फ्री में ये लड़ते हैं तो ये माना जाता है कि इनको एक लीड मिलती है, लोग इनको जानने लगते हैं। और मैकडॉनल्ड्स कॉरपोरेशन बनाम स्टील एंड मॉरिस 1997 केस को मैक्सवेल केस के तौर पर जाना जाता है। यह मैकडॉनल्ड्स कॉरपोरेशन और स्टील एंड मॉरिस के बीच में यह केस था, तो उस केस के बाद में इनको एक लीड मिलती है। और केयर जो है ये डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन चुने जाते हैं 2008 में, जो इंग्लैंड और वेल्स में सबसे वरिष्ठ क्रिमिनल प्रोसिक्यूटर का पद होता है। तो इस तरीके से ये राजनीति में प्रवेश करते हैं। 2015 में ये सांसद बनते हैं। लंदन में हार्वर्न और सेंट पैनक्रॉस से ये सांसद बनते हैं। ब्रेक्जिट सचिव के तौर पर भी ये काम करते हैं और 2020 में लेबर पार्टी के नेता चुने जाते हैं। 2019 में आम चुनाव में पार्टी की भारी हार के बाद कियर स्टारमर ने लेबर नेता का पद चुनाव लड़ा और 2020 में ये पार्टी के नेता बनते हैं। लेकिन इनकी जो पार्टी होती है वो उस समय बहुत अच्छा नहीं कर पाती है जब ये नेता बनकर सामने आते हैं। लेबर पार्टी जब 2019 में चुनाव लड़ती है तो लेबर पार्टी केवल 205 सांसदों के साथ रहती है, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी जीत जाती है। 2021 में जब उपचुनाव होते हैं तब लेबर पार्टी हारती है, कंजर्वेटिव पार्टी जीत जाती है। लेकिन 2023 में लगभग 20% की ये लोग लीड लेते हैं और कंजर्वेटिव पार्टी इसमें हारती है। यहीं से इनकी एक सकारात्मक यात्रा शुरू होती है। आप जब भी बात करें तो इसको केवल इस लिहाज से ना करें कि भारत का कोई व्यक्ति यहां से बिलोंग करता है, बल्कि इस पर भी बात करें कि आखिर क्या मुद्दे होते हैं जिनके ऊपर चुनाव लड़ा जाता है। स्वास्थ्य सेवा का मुद्दा, अवैध प्रवासियों का मुद्दा, आवास का मुद्दा और शिक्षा का मुद्दा, ये ब्रिटेन में बहुत बड़े मुद्दे हैं
और इन्हीं पर चुनाव हुआ। लेबर पार्टी के सामने यही प्रमुख चुनौतियां हैं, क्योंकि ब्रिटेन की जो स्वास्थ्य समस्या है वो सबसे बड़ी यह है कि वहां पर वेटिंग लिस्ट बहुत ज्यादा है। 40,000 से अधिक यहां पर अब नियुक्तियां होने जा रही हैं, जिससे लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, वेटिंग लिस्ट ये कम हो सके। और इसकी फंडिंग टैक्स की चोरी से निपटकर और टैक्स खामियों को खत्म करके की जानी है। टैक्स से जो पैसा आएगा उसको स्वास्थ्य सेवा में ये लोग खर्च करने की बात कर रहे हैं। जो प्रवासियों की संख्या है वो तस्करी करने भी आते हैं, वैसे भी वहां पे अवैध गतिविधियां करते हैं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 15 लाख नए घर बनाने की बात यहां पर है, और पहली बार घर खरीदने वालों को जो फर्स्ट राइट होता है उसको देने की बात ये कर रहे हैं कि पहला अधिकार, और पहला अधिकार क्या है? घर का अधिकार है। ये 15 लाख नए घर बनाने की बात कर रहे हैं। नए शिक्षकों की भर्ती भी वहां पे होने जा रही है, और 65,000 शिक्षक नहीं, ये 6500 शिक्षकों की भर्ती होगी, और इनका खर्च निजी स्कूलों को जो टैक्स ब्रेक मिल रहा है उसे रोक कर दिया जाएगा। यानी कि निजी स्कूलों को जो पैसा सरकार दे रही है उसको न देके अब सरकारी स्कूलों पर वो पैसा खर्च करेगी। जो केयर स्टार्टर है वो अब पार्टी के तौर पर देखा जाए तो अपनी लोकप्रियता बढ़ाने पर जोर देंगे। रेड वॉल को जीतने की बात यहां पर हो रही है। यहां पर यह हम समझेंगे कि रेड वॉल है क्या। रेड वॉल उत्तर इंग्लैंड और मिडलैंड की वो सीटें हैं जो अतीत में लेबर की सीटें रही हैं, लेकिन पहले रहने के बाद में नहीं रह गई थी। अब इनको फिर से रेड वॉल को जीतना है। नीतियों में कई बदलावों की बात भी की जा रही है। यूनिवर्सिटी में ट्यूशन फीस खत्म करने की बात कर रहे हैं। पानी बिजली कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करने का वादा इन्होंने छोड़ा है, तो वो वादा अब छोड़ दे रहे हैं क्योंकि इसका एकीकरण लोगों को पसंद नहीं था, और साथ में ट्यूशन फीस जो खत्म हो रही है वो छात्रों के हित में होगी। लेबर पार्टी बहुमत हासिल करने के साथ साथ में नए युग की जो ये शुरुआत हो रही है। अपने भाषण में केयर स्टार्टर ने कहा है कि विश्वास और आशा के साथ हम एक नए युग की तरफ जाएंगे। बहुमत जो इन्होंने हासिल किया है 2019 में केवल 205 सांसद, और अभी बढ़ के 400 की संख्या क्रॉस कर जाना कोई छोटी बात नहीं होती है, क्योंकि चाहिए था केवल 326, लेकिन इनका बढ़ के बहुत ज्यादा सीटों का आना ये एक अपने आप में रिकॉर्ड तो बनता ही है, इनकी लोकप्रियता को भी दिखाता है, और इनकी जो नीतियां हैं, इनके जो वादे हैं उस पर मुहर लगाता है। स्वास्थ्य सेवा, आवास, शिक्षा, अवैध प्रवसन, यही मुद्दे हमारे देश के भी हैं। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो इससे अलग हो। हमारे यहाँ भी पेपर लीक का मुद्दा है जो शिक्षा से संबंधित है। हमारे यहाँ भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स का मुद्दा है जो स्वास्थ्य से संबंधित है। हमारे यहाँ भी अवैध प्रवासी आते हैं बांग्लादेश से। हमारे यहाँ भी बहुत सारे अराजकता है, बहुत सारे तस्करी का काम होता है। हमारे यहाँ आतंकवादी पकड़े जाते हैं। तो ऐसे मुद्दे हमारे यहाँ भी इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन भारत में ये सारी राजनीति कहीं ना कहीं जाति में, धर्म में छिप कर रह जाती है, और ये सारे मुद्दे धूमिल पड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ की जनता ज़्यादा पढ़ी लिखी है, वहाँ की जनता इन चीज़ों को समझती है। तो इस कारण से ये मुद्दे ही वहाँ पर अपनी पूरी, आप समझ सकते हैं, ताकत के साथ इलेक्शन में जोर मारते हैं, और जो पार्टी इन मुद्दों को उठाती है और जो पार्टी इन मुद्दों पर काम करती है उन्हीं को ये लोग जिताते हैं। तो कुर्सी कभी किसी की नहीं रही है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। आज किसी की है, कल किसी की है, कल आपकी भी हो सकती है। तो आप जो है वो जाएगा, कुछ भी निश्चित नहीं है। इस सिद्धांत को मानिए और अपने जीवन में ऐसे ही काम करते रहिए। जैसे कि कंजर्वेटिव पार्टी के बाद लेबर पार्टी आ रही है, आपके जीवन में भी अगर कोई समस्या है तो वो जाएगी और कुछ सकारात्मक होगा। थैंक यू सो मच।